अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। तो उस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 36 का। जो मेरे पास पार्ट है वो पार्ट है ई एफ पार्ट है। ओके, एफ पार्ट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ओके, एक पार्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, और एक पार्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है डिपेंडेंट। इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, यानी कि मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी को दो हिस्से में डिवाइड किया। पहले हिस्से में आज इस वीडियो में हम ये जो पार्ट है इंडिपेंडेंट वाला उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें, हमारे पास ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। हमें पता है कि ये इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं कि ए का बी पर और बी का ए पर कोई भी इन्हसार ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, तो इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स का नाम देते हैं। ओके, देन दी प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट अकर सिमिल्टेनियसली इज। तो उसके बाद जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह होगी। ओके, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है किस केस में? इंडिपेंडेंट केस में। ओके हो गया। अब इसको हम एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल में देखें, सपोज करें हमारे पास एक ये बॉक्स है। ओके, इस बॉक्स में हमारे पास चार शर्ट्स हैं। एक वाइट है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। ओके, एक हमारे पास ब्लू है और एक जो हमारे पास है वो लगा ले पिंक लगा लें। चार शर्ट्स हैं, शर्ट्स। ओके, ये चार शर्ट्स हैं इस बॉक्सेस में। और इसी बॉक्स में हमारे पास और चीज़ें हैं। सपोज कर मेरे पास इसमें एक पाकिस्तानी हैट है, पाकिस्तानी हैट यानी कि टोपी जो सर पर पहनने वाली। एक इंडियन लगा लें, इंडियन हैट है। और एक लगा रहे हैं इंडोनेशियन लगा लें, इंडोनेशियन लगा लें और हैट है। और एक लगा रहे हैं, अल्लाह भला करे आप लोगों का, अरेबिक लगा लें। ओके, अरेबिक हैट है। यानी कि इसमें बॉक्सेस में आठ चीज़ें हैं, चार शर्ट्स हैं और चार ही हैट्स हैं। चलो इसको हम तीन कर लेते हैं। ओके, इसको हम तीन कर लेते हैं। तो अब देखें कि चूँकि इस यहाँ इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट को हम, अगर मैं सिंपल फॉर्म में कहना चाहूँ कि इंडिपेंडेंट को मैं कह सकता हूँ विद विद रिप्लेसमेंट। जहाँ भी रिप्लेसमेंट का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ आप समझ लीजिएगा कि इंडिपेंडेंट होगा, और जहाँ भी इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ आए वहाँ समझ लीजिएगा विद रिप्लेसमेंट होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करें मैंने इस बॉक्स में से कोई एक चीज़ उठाई। उठाने के बाद क्या किया, उसको उसके अंदर नहीं रख दिया। एक मिसाल के तौर पर इसके अंदर से मैंने एक कुछ चीज़ पिक कर ली। पिक करने के बाद अब मैंने उसको फिर अगेन इसके अंदर नहीं रखा, तो ये हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट। डन हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि सपोज करें मैंने इसके अंदर हाथ डाला, उसके मैंने कोई एक चीज़ निकाली और वो एक सपोज करें हमारे पास बाहर निकल आई, पाकिस्तानी हैट निकल आई। ओके, पाकिस्तानी हैट। तो देखें कि इस बॉक्स में हमारे पास हैट कितनी है, एक दो तीन हैट हैं। और पाकिस्तानी हैट कितनी है, एक हैट है। दो तो पाकिस्तानी हैट नहीं है, तो इसलिए इधर मैं लिख दूंगा वन। टोटल हैट कितनी है, तीन हैट्स हैं, तो इधर मैं थ्री लिख दूंगा। ओके, सिमिलरली एक मैंने अगेन क्या किया कि अगेन मैंने इसमें हाथ डाला, एक चीज़ पिक करी, तो उसमें मेरे पास हाथ में मैं सपोज कर ग्रीन शर्ट लग गया। ग्रीन शर्ट को मैंने बाहर निकाल लिया। देखिए इसमें शर्ट्स कितनी हैं, चार शर्ट्स हैं, वाइट ग्रीन ब्लू पिंक। उन चारों शर्ट्स में से मैंने एक ग्रीन को पिक कर लिया। ग्रीन एक ही है तो इधर मैंने एक लिख दिया। चार टोटल्स हैं तो इधर मैंने चार लिख दिया। ओके हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास। अब इधर हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला ये देखें हमने लिखा हुआ है। ओके, तो इस फार्मूले को हम इधर लिखेंगे। तो फार्मूले में पी प्रोबेबिलिटी ई है, डॉट है, यानी क्रॉस है, प्रोबेबिलिटी बी है। ओके,
तो हमारे पास ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए है, इसको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी है। ओके, तो इसको इधर हमने लिख दिया और इसको हमने इधर लिख दिया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर 1/12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया, यही इसका आंसर था। मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि इंडिपेंडेंट है, कि एक मैंने इसमें से कोई चीज़ पिक कर दी है तो इसका दूसरे पर इफेक्ट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिपेंडेंट क्या होता है, यानी कि जिसको हम विद आउट रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं। ओके, तब तक की अल्लाह हाफिज़।